दिल्ली की सड़कें, क्या ये वाकई इतनी खतरनाक हो गई हैं? आज हम इन्हीं सड़कों के बारे में बात करने वाले हैं, उन आंकड़ों और कहानियों पर जो दिखाती हैं कि राजधानी में चलना फिरना कितना जोखिम भरा हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री का ये बयान, ये सिर्फ एक बयान नहीं है। ये एक हालिया बहुत ही दर्दनाक हादसे के बाद आया, जो एक कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी समस्या की तरफ इशारा करता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये समस्या है क्या। ये वही हादसा है जिसकी मैं बात कर रहा था। हैदरपुर में एक 15 साल के लड़के की जान चली गई और ये घटना हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इनके पीछे असली जिंदगियां हैं, परिवार हैं। हैदरपुर का ये मामला अकेला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए अब इस एक हादसे से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये संकट पूरे शहर में असल में कितना फैला हुआ है। यहाँ पर एक बहुत अजीब सी बात है जो समझनी जरूरी है। देखिए, पिछले साल कुल हादसों की संख्या में तो थोड़ी कमी आई, लेकिन वो हादसे जिनमें किसी की जान चली जाती है वो और बढ़ गए हैं। मतलब साफ है कि दिल्ली की सड़कें अब पहले से भी ज्यादा जानलेवा हो गई हैं। जी हाँ, पूरे 5%। पिछले साल जानलेवा हादसों में 5% की खतरनाक बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका असली मतलब ये है कि दिल्ली की सड़कों पर अब हर दिन पहले से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। और उस 5% बढ़ोतरी का नतीजा है ये नंबर 1617। पिछले एक साल में इतने लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर अपनी जान गंवाई। सोचिए जरा, ये आंकड़ा कितना बड़ा और गंभीर है। और देखिए, खतरा सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा, बल्कि शहर के अलग अलग हिस्सों में फैलता भी जा रहा है। शहर के जो 10 सबसे खतरनाक इलाके माने जाते हैं, उस लिस्ट में 7 नए ब्लैक स्पॉट शामिल हो गए हैं। तो ये ब्लैक स्पॉट आखिर होता क्या है? सीधी सादी भाषा में कहें तो ट्रैफिक पुलिस उन जगहों को ब्लैक स्पॉट कहती हैं जहां सबसे ज्यादा जानलेवा हादसे होते हैं। ये शहर के सबसे खतरनाक डेंजर जोन है। इस साल की लिस्ट को देखें तो कुछ नए नाम इसमें जुड़ गए हैं, जैसे आजादपुर सब्जी मंडी और अक्षरधाम मंदिर के पास का इलाका, और वहीं वजीराबाद और ISBT कश्मीरी गेट जैसे कुछ पुराने खतरनाक इलाके अभी भी इस लिस्ट में बने हुए हैं। इससे एक बात तो साफ है कि खतरा शहर में एक जगह से दूसरी जगह फैलता जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इन बढ़ती हुई मौतों के पीछे क्या वजह है? चलिए इन कॉम्प्लेक्स कारणों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी वजहें दो तरफा हैं। एक तरफ तो है ड्राइवरों का खतरनाक बर्ताव, जैसे बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना या नशे में चलाना, और दूसरी तरफ है सिस्टम की बड़ी बड़ी कमियां, जैसे सड़कों पर अतिक्रमण और पैदल चलने वालों के लिए खराब सुविधाएं। ये दोनों मिलकर एक जानलेवा कॉकटेल बनाते हैं। और जब हम ड्राइवरों के व्यवहार पर नजर डालते हैं तो आंकड़े सच में चौंका देते हैं। एक बाइक पर 3 लोगों की सवारी यानी ट्रिपल राइडिंग के मामलों में 63% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। खतरनाक ड्राइविंग 17% और नशे में ड्राइविंग 9% बढ़ गई है। एक और बहुत बड़ी चिंता की बात है नाबालिगों का गाड़ी चलाना। पिछले साल 350 से ज्यादा नाबालिगों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि अक्सर उनके माता पिता या घर वालों को इस बारे में पता होता है, जो इस समस्या को और भी गंभीर बना देता है। अच्छा, तो जब कोई हादसा हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? अब हम कानूनी प्रक्रिया पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि दुर्घटना के बाद जिम्मेदारी कैसे तय की जाती है। तो कानूनी प्रक्रिया क्या है? अपने देश में इसके लिए 2 रास्ते हैं। एक है मुआवजे के लिए और दूसरा है आपराधिक कार्यवाही के लिए। मुआवजे की बात करें तो इसके लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी MACT है। ये एक स्पेशल कोर्ट है जिसे इसीलिए बनाया गया है ताकि पीड़ितों या उनके परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक मदद यानी मुआवजा मिल सके। और फिर आता है क्रिमिनल केस। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत अगर कोई लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है। अगर लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है तो सजा 5 साल तक हो सकती है, और अगर ड्राइवर मौके से भाग जाता है, जिसे हम हिट एंड रन कहते हैं, तो सजा 10 साल तक की हो सकती है। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर तक ही सीमित नहीं है। खासकर जब कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा हो तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी के मालिक या फिर उस नाबालिग के माता पिता को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो क्या इस खतरनाक चक्र को तोड़ा जा सकता है? अब देखते हैं कि अधिकारी इस बारे में क्या कर रहे हैं और क्या ये कोशिशें काफी हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर का ये बयान एक निराशाजनक सच्चाई दिखाता है।
वो कह रहे हैं कि जहां 7 पुराने ब्लैक स्पॉट हटाए गए हैं, वहीं नए खतरनाक इलाके भी उभर आए हैं। मतलब ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कुछ ठोस कदम भी उठा रही है। वो नए खतरनाक इलाकों में चेतावनी वाले साइन बोर्ड लगा रहे हैं, पैदल चलने वालों के लिए सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग और हेलमेट जैसे नियमों को और सख्ती से लागू कर रहे हैं। और ये हमें इस एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जैसे जैसे दिल्ली की सड़कों पर खतरा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता जा रहा है, क्या ये उपाय इस जानलेवा चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने में कामयाब होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।